नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर हमारे देश के नेताओं को रैलियों के समय यह कहते हुए अक्सर सुना होगा कि दरअसल युवा इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है। और यह सत्य है। लेकिन फिर जब इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बैठे हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षु वहां पर बैठे हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, वो लोग जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने जायज हक की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर पुलिसिया रौब दिखाया जाता है। हम कहने को तो लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन क्या ये तानाशाही नहीं है? सिमिलरली उसी प्रकार से देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वो डॉक्टर्स, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनके ऊपर एक समय पर फूल बरसाए गए थे, वो अगर नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन पर बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर हैं। और इसकी तस्दीक, इसकी पुष्टि हाल ही में आए वो आंकड़े करते हैं, जिसमें देश के भीतर लगातार ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, वो ग्राफ बढ़ रहा है, और कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज के दिन 2500 केस सामने आए हैं। कई महीनों से इतने ज्यादा केस अकेले एक शहर में नहीं आए थे, और 2500 केस आए हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से देश के भीतर लगातार ओमिक्रॉन का भी ग्राफ बढ़ रहा है, और कोविड का भी, कोरोना वायरस से जो संक्रमित मरीज है उनका भी ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी उम्मीद है, जो हमारे पूरे देश की आप कह सकते हैं कि रीढ़ है, और ये दोनों ही, चाहे लखनऊ में शिक्षकों पर अत्याचार हो या फिर डॉक्टर्स के साथ दिल्ली में जो अत्याचार हो रहा है उन पर, ये दोनों हमारे देश की रीढ़ की हड्डियां हैं। अगर डॉक्टर्स की आपने मांगों को पूरा नहीं किया तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, व्यवस्था सारी की सारी चरमरा जाएगी। डॉक्टर्स की आपको मैं पहले मांग बताता हूं, फिर इसके बाद मैं शिक्षकों पर आऊंगा। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं दोस्तों, इनकी जो मांग है वो ये है कि ये वो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमानदार डॉक्टर्स हैं दोस्तों, और जो राजधानी के बड़े बड़े जो अस्पताल हैं उनमें काम करते हैं, जिसमें सफदरजंग है, जिसमें आरएमएल है, इत्यादि जो जीटीबी है, बहुत सारे जो अस्पताल हैं। तो इनकी मांग यह है कि नीट पीजी की काउंसलिंग की जाए, जो तकरीबन औसतन आप मानकर चलिए कि 45,000 के करीब लगभग जो सीट्स हैं, उनमें नई भर्तियां की जाए, उनमें बच्चों की काउंसलिंग की जाए, ताकि इन पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। क्योंकि क्या है कि जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, नई भर्तियां हुई नहीं है, तो उधर कोई है नहीं। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, जो उसमें होते हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स में, जो थर्ड ईयर के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये चले जाएंगे अपने एग्जाम को देकर, ये चले जाएंगे, तो सीधे तौर पर जो बर्डन है वो पड़ जाएगा सेकेंड ईयर के डॉक्टर्स पर। और ऑलरेडी उन पर इतना सारा बोझ है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो इस देश के हीरो हैं, और जिनको इस देश की सरकारें कोरोना वॉरियर्स कहती हैं, उनके ऊपर फूल बरसाती हैं, उनके सम्मान में आभार व्यक्त करवाती हैं, पूरे जनता से, खुद भी करती हैं, और उन पर इस प्रकार से लाठी डंडा बरसाया जाता है। क्यों? क्या ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या किसी शत्रु मुल्क से आए क्या, या किसी अन्य देश से आए क्या? ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं, और ये अपने नैतिक अधिकारों की तो बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के पास 12 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है, अगर उनके पास रैली करने के लिए पैसा है, और सिमिलरली अलग अलग राज्यों के, ये देखिए, ये दिल्ली की कहानी नहीं है। हर समय आपको कमोबेश पिछले तकरीबन 2 वर्षों से भी, आपने कोविड काल में भी देखा होगा कि किस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हैं धरने पर, और कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता है। उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यहां पर भी सोमवार को जो कुछ हुआ, वो तस्वीरें, वो वीडियो सबने देखी कि किस प्रकार से डॉक्टर्स को पीटा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको घसीटा गया। इतनी बर्बरता! ये कोई आतंकी तो नहीं है, ये कोई ऐसी मांग तो नहीं कर रहे कि हमें संसद में बैठना है। ये तो अपने सिर्फ एक मांग ये कर रहे हैं कि नीट पीजी की आप काउंसलिंग करा दीजिए, और दूसरी जो मांग है वो ये है कि
जो मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी है। ओबीसी कैटेगरी में 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8 लाख रुपए की इनकम स्लैब को जो तय करने की मांग है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला है, उसने रोक लगा दी नीट पीजी की काउंसलिंग पर। और ये अब इसकी जो सुनवाई वो नए वर्ष में होगी, 6 जनवरी को प्रस्तावित है, जिसको लेकर अब उचित जो रिपोर्ट है, उचित जवाब दाखिल किया जाएगा उस मामले में। तो इसी कारण बेसिकली ये जो पेच है यही है, इसी कारण ये काउंसलिंग नहीं हो रही, इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं ये धरनारत हैं और इनके साथ ऐसा व्यवहार। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि सरकार और जो डॉक्टर्स के बीच जो ये खींचतान है, ये जो डेडलॉक है, इसके कारण मरीजों को तरसना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है। ये दुखद है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी विजुअल्स हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि हड़ताल हो गई थी, काम ठप हो गया था। तो ऐसे में सफर करना पड़ा आम जनता को, सफर करना पड़ेगा या पड़ रहा है डॉक्टर्स को, और मौज ले रहे हैं इस देश के हुक्मरान। उनको सुधरना होगा। मैं डॉक्टर्स के साथ हूं, मैं हर उस स्वास्थ्य कर्मी के साथ हूं जिन्होंने हमारी सेवा की है, इस देश की सेवा की है, इस देश के स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ रखा हुआ है, सीमित व्यवस्था के अंदर भी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा आप जानते हैं। अब आता हूं मैं दूसरे विषय पर। दूसरा विषय है शिक्षकों से जुड़ा हुआ, जो इस देश का निर्माण करता है, इस देश के भविष्य का निर्माण करता है। 69,000 शिक्षक हो या 97,000 शिक्षक भर्तियां हो या 58,000, 68,500, 22,000, ये आपको आंकड़े लग रहे होंगे, लेकिन एक शिक्षक के लिए और विशेष तौर पर यूपी के शिक्षक के लिए यह आंकड़ा नहीं है, उसकी जिंदगी है। यूपी की सरकार ने, योगी सरकार ने उनको लॉलीपॉप दिया, उनको कहा कि हम आपको 97,000 नहीं बल्कि आपको 17,000 देंगे। एक लॉलीपॉप दिया, चुनावी लॉलीपॉप, जबकि हलफनामे में 17,000 की घोषणा नहीं थी नियुक्ति की, वो कई ज्यादा थी और मांग है 97,000 की, लेकिन दे रहे हैं सिर्फ 17,000। और बड़े बड़े इश्तिहार, विज्ञापन छपवाए गए, प्रोपेगेंडा किया गया कि जैसे मानो 17,000 में पूरे देश के शिक्षकों की कायाकल्प हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक एक शख्स, एक एक शिक्षक जो लखनऊ की सड़कों पर कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठा है, जिस पर बरसात भी हुई है, जिस पर लाठीचार्ज भी हुआ है, उसके मुंह से केवल बद्दुआ निकलेगी। और ये जो खिलवाड़ हो रहा है सरकारों के द्वारा, सरकारों को ये समझना होगा कि अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर अगर ये लोग अगर खिलवाड़ करने पर आ गए तो फिर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। वो बंगाल में था ना कि खेला होबे, तो खेल हो जाएगा अगर ये शिक्षक, अगर ये अभ्यर्थी, अगर ये प्रशिक्षु, अगर ये अनुदेशक, ये सब शिक्षा मित्र, अगर ये सब आ गए। आपने एग्जाम को रद्द कराया और फिर उसकी डेट 2 महीने बाद दी, तो आपने उस समय, ये जो दरमियान जो समय बीतेगा, इसमें उस एक एक अभ्यर्थी पर कितना स्ट्रेस होगा, ये क्या कोई सरकार इसका हिसाब देगी? जो यहां मेंटल स्ट्रेस होता है उसके नाम पर कोई मुआवजा देगा? जो उनके परिवारों पर बीतती है, क्या कोई मुआवजा देगा? 97,000 आप मांग रहे हैं, ये बच्चे अपने हक मांग रहे हैं, अभ्यर्थी, प्रशिक्षु या जो शिक्षक हैं, और आप उनको 17,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो। उस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा, कब उसका एग्जाम होगा, कब उसकी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, कब, ये इसमें वर्षों बीत सकते हैं और बीते हैं। फिर नई सरकार आ जाएगी, फिर एक चुनावी लॉलीपॉप, और फिर नए लॉट ऑफ बच्चे आ जाएंगे, नए सेट ऑफ बच्चे आ जाएंगे जो आंदोलन करेंगे। और सिमिलरली 69,000 में भी यही हुआ। कुछ उसमें मैं पढ़ रहा था कि 6,000 पदों को बांटा गया कुछ आरक्षित वर्ग को, जबकि मांग ज्यादा की है। कुछ 19,000 में घोटाले की बात कही गई है, तो आपने 19,000 में घोटाले के नाम पर आपने आरक्षित जो वर्ग है उसको 6,000 दिया है और उस पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा मजाक क्या होगा जनता के साथ और इन अभ्यर्थियों के साथ मुख्य तौर पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आवाज उठाना चाहता हूं हमारी सरकारों के खिलाफ। मैं विद्रोह करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं विरोध करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह मामला केवल शिक्षकों या डॉक्टर से संबंधित नहीं है। यह मामला इस देश में हर एक वर्ग पर है जो अपनी ईमानदारी से अपने हक की मांग करता है। उसको ये सरकारी लोग दमन करते हैं, उस पर पुलिसिया लाठीचार्ज करवाते हैं और फिर रैलियों में बड़े बड़े हुंकार भरते हैं कि हमने इतनी फलापद दे दी, इतने फलापद। अरे भाई, अगर आप उस रेशियो पर आए तो बात करें ना। अगर आपने 17,000 रुपए का 17,000 लोगों के ये पद बांटे हैं तो उस पर आवेदन कितने लाखों लोग करेंगे आप जानते हैं। अभी 21 लाख लोगों ने यूपी टेट में आवेदन किया था, जबकि कुछ हजारों की भर्ती होनी थी। तो ये जो रेशियो है इस देश के भीतर, और नौकरी पाना, नौकरी देना हर एक का अधिकार है इस देश में। सच है ये, जाते जाते कहूंगा कि एक अमीर, एक नेता, एक उद्योगपति के लिए कानून अलग है, संविधान की व्याख्या उसके लिए अलग है, और एक गरीब, एक बेरोजगार के लिए
एक अलग है। तो इसीलिए सरकार को यह समझना होगा कि वो एक वोटर के खिलाफ, फिर ये सौदे की बात हो जाएगी, आप नौकरी दीजिए और आप वोट ले लीजिए। खुले तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं, आप नौकरी दीजिए, आप पद की नियुक्ति दीजिए, पद आप दीजिए, वैकेंसी दीजिए और आप वोट पाइए। सीधे तौर पर स्थिति हो गई है, अन्यथा आपके साथ खिलवाड़ होगा। और फिर ऐसी गारंटी नहीं है कि जो आने वाले शख्स हैं वो भी आपको गारंटी देंगे, उनके साथ भी फिर होगा। लेकिन एटलीस्ट जो सत्ता में है उनको नियुक्ति देनी चाहिए, उनको पद देने चाहिए, शिक्षक और डॉक्टर दोनों को। चाहे काउंसलिंग का विषय हो, चाहे शिक्षक पद की वैकेंसी की जो मांग कर रहे हैं, ये जायज मांग है। और लाठीचार्ज किसी भी समस्या का हल नहीं है, उससे विरोध और बढ़ता है। उससे जन सामान्य को, जो सामान्य जन है, उनको समस्या होती है, चाहे जाम की समस्या हो, चाहे इलाज की समस्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।